नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार चौबे। अभी हम टियर पंचायत के मनियारा गांव में उपस्थित है और मनियारा गांव में आदर्श गंगाराम शिक्षा विद्यालय में एक समारोह मनाया जा रहा है। जो विद्यार्थियों का जो मैट्रिक पास किए हैं उनको सम्मान समारोह मनाया जा रहा है और वहां हम उपस्थित है, उसी विद्यालय में उपस्थित है। हम बताते चले कि इस पंचायत का जो इतिहास रहा है वो इतिहास गौरवशाली रहा है और उसी गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहरा कर इन बच्चों ने पुनर्स्थापित किया है। आइए इन बच्चियों से और बच्चों से बात करते हैं। आओ बाबू, छोटा इन बच्चियों से बात करते हैं कि आखिर इस रिजल्ट तक पहुंचने में इस कड़ा मेहनत करके क्या सफर रहा। क्या नाम होगा छोटी आपका? जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आपका नंबर बहुत अच्छा आया है, आप कब किए हैं विद्यालय में, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि सर यहाँ सम्मान समारोह है। आप अपने छोटे छोटे जो बच्चियां है, बहन है आप लोगों की, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें कि आप भी कल आकर के यहाँ हमारे सामने या हमारे जो शिक्षक हैं उनसे सम्मानित? 97 नंबर। पहले पढ़ने के लिए पहले सुबह ही एक टारगेट रखे, एक मंथ या एक साल में हमको कितना पढ़ लेंगे। हर दिन स्टार्ट होने से पहले ये सोचे कि एक दिन में हमें कौन सा चैप्टर खत्म करना है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है, इससे अपने टारगेट दिन भर में कितने घंटा पढ़ना पड़ता था आपको? ये कोई फिक्स नहीं था, मेरा जब भी मन होता था तब पढ़ लेते। क्या नाम होगा? अनु कुमारी। क्या कहना चाहिएगा? बहुत ज्यादा नंबर आया है आपका, विद्यालय में आप सम्मानित हो रहे हैं, बच्चियों के लिए क्या कहना चाहिएगा आप? बच्चियों को यही करना चाहती हूँ कि वो भी पढ़ाई करे और इतना मेरे से अच्छा नंबर लाए। जी, क्या करके हमारे यहाँ सम्मानित हो। चलिए और बच्चे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि प्रतिभा किसी चीज का मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी धर्म का मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। जहाँ खोजिएगा, जैसे मन लगा करके पढ़िएगा, जोश और जुनून आत्मविश्वास के साथ अगर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या नाम होगा छोटू आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार है। क्या क्या आपका जो है कि नंबर कितना है? मेरा नंबर 468 है। रवि कुमार। देखिए, रवि कुमार जी है, इनको बोर्ड ऑफिस में बुलाया गया था। तो ये बताइए कि आप अपने छोटे छोटे भाई है, बहन है, आपके विद्यालय के जो सहपाठी है, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? सर हम यही कहेंगे कि मतलब आप एक टाइम और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। और देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। आप हम भी अपने चैनल के माध्यम से आज के बच्चे और बच्चिया को कहना चाहेंगे कि कम से कम रील बनाने का जो ड्रामा चल रहा है उससे दूरी बनाइए। और ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अंदर से? आप अपने विद्यालय में जहाँ पढ़े हैं, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई है, वहाँ सम्मानित हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमारे सर उपस्थित हैं और हम लोग को सम्मानित करेंगे। बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है। चलिए ठीक है, और लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम होगा छोटू आपका? आशीष कुमार। कितना नंबर आया है आपका? 399। कितना मेहनत करना पड़ रहा था? कई घंटा पढ़ना पड़ रहा था आपको? 4 घंटे। क्या आपको लग रहा था कि इतना नंबर मेरा आ जाएगा? जी। पहले से आत्मविश्वास था? तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि अगर जोश जुनून के साथ अगर आपके अंदर आत्मविश्वास रहता है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर आपको मिलेगी। और ये देखिए, यहाँ जो भी उधर बच्चियां हैं, इधर बच्चे हैं, चारों लोग हैं, ये लोग मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उसके उपलक्ष्य में इनको सम्मान दिया जा रहा है। और चलिए, हमारे डायरेक्टर सर हैं, कमलेश चाचा हैं, इनसे हम मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सफलता का सफर कैसा रहा। हम बताते चले कि करीब करीब 10-15 सालों से विद्यालय चलता है, लेकिन 10 साल से निरंतर ये विद्यालय इतिहास बनाता रहता है अपने आप में। मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं टॉप लोग कर जाते हैं। इसका कारण क्या है सर? ये विद्यालय हम 1991 से चला रहे हैं और यहाँ से चलाते आज तक हम इस विद्यालय में खासियत है कि जिन बच्चों ने रिजल्ट लाया है उसके फादर को भी मैंने पढ़ाया हूँ और फादर भी फर्स्ट आए हैं और बेटा भी फर्स्ट आ गया। ये देखिए, ये मेरे विद्यालय का खासियत है कि जिनके परिवार के लड़के पढ़ते हैं वो परिवार दूसरा जगह नहीं जा सकता है। इस विद्यालय में संस्कार और अनुशासन, ये बहुत इस पर ध्यान देते हैं। पढ़ाई बाद की चीज है, पहले हम लोग संस्कार और अनुशासन पर बहुत ध्यान देते हैं और अनुशासन और संस्कार ही है कि बच्चे यहाँ इस मुकाम तक पहुंचने का काम। हम हमारे समझ से आप जिनके बाबूजी को पढ़ाए हैं, उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है अंदर से कि हम इस समाज में कितना बड़ा काम कर रहे हैं? ये देखिए, अब ये कहने की चीज नहीं है, जिसके फादर को भी मैंने पढ़ाया और उनके बेटा का भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि उनके भी बेटा को मैं पढ़ा सकूं। जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक ये संस्थान चलता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे संस्थान के तमाम शिक्षकों को, जिन्होंने मेरा काफी सहयोग दे करके
ये मेरे बल पर ये विद्यालय नहीं चल रहा है। मेरे जितने भी हमारे शिक्षक गण है हमको कंधे में कंधे मिला करके चलते हैं और इन लोगों ने मुझे काफी सहयोग देते हैं और इन लोग से सहयोग लेकर के विद्यालय को यहाँ तक मैंने पहुंचाने का काम किया हूँ। देखिए खैर आज तो सम्मान समारोह है, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जरूर हम पूछेंगे आपसे। करीब 30 सालों से आप विद्यालय चला रहे हैं, इस खट्टा और मीठा जो अनुभव है, थोड़ा सा इस इलाके के लोगों का क्या मन होता है आपके प्रति, इस इलाके के लोगों का सहयोग क्या होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। गांव में विद्यालय चलाना बहुत बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए हम आपसे पूछे। गांव में चलाना हमको इतना ही अनुशासित ढंग से रहना पड़ता है, क्योंकि गांव है मेरा, हमारे भी कोई चाचा भैया बेटा सब लगते हैं, हम भी किसी के भाई बंधु लगते हैं, फिर भी हमको अनुशासित ढंग से रहना पड़ता है और इसी अनुशासन का परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। देखिए सर, एक अंतिम सवाल होगा आपसे, इसलिए कि बहुत अभी सम्मान समारोह भी मनाना है। एक अंतिम सवाल होगा जो कि आज की जो सामाजिक परिवृत्तियां बन गई है, आज की जो देख रेख हो रहा है, उस पर हम एक कड़वा सवाल करेंगे सर, कि आज के जो महंगे महंगे विद्यालय है, महल बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ब्रांडिंग जूता, ब्रांडिंग टी शर्ट, कहने का मतलब है कि जब मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट निकलता है तो आपके जैसे झोपड़ी वाले विद्यालय का लड़का टॉप कर जाता है, इसका कारण क्या है? ये बच्चों की और हमारे अभिभावकों का ये संबंध है और हमारे टीचर के अथक प्रयत्न है, जिन्होंने समय पर अपना ध्यान देना और समय के बाद भी बुलाकर बच्चों को पढ़ाना, ये मेरे विद्यालय की खास खासियत है। गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर वो गार्जियन जो है कि लाख रुपया 50,000 लगा करके ब्रांडिंग जूता, माने यही जूता मेरे विद्यालय में चलेगा, दूसरा जूता नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे विद्यालयों में जो अपने बच्चे को भेजते हैं और टॉप में उनका स्थान माने रहा ही नहीं, माने कभी नहीं रहा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम इस विद्यालय के परिधि में 3 किलोमीटर के परिधि में जितने भी गांव हैं, मैं तमाम गार्जियनों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में मेरे यहाँ अपने बच्चियों को पढ़ाएं और मैं को एजुकेशन के रूप में यहाँ शिक्षा देता हूँ। एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़के बैठे हुए हैं, मैं अच्छी ढंग से शिक्षा दूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे जवार के जितने भी बच्चे हैं यदि वह बिहार बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं तो मेरे यहाँ निश्चित रूप से आए, उनकी सफलता की गारंटी मेरे संस्थान के द्वारा होगी। तो देखिए हमारे साथ कमलेश सर जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप हमारे मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो इस गांव के जो भी 3-4 किलोमीटर के इलाके में जो भी लोग हैं, अगर हमारे मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टॉप में स्थान हम रखेंगे। आप इन छोटे छोटे बच्चियों को फिर जो पुनः मैट्रिक की परीक्षा देने वाले लोग हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो इसके पीछे वाला बैच है, मैं इनसे भी मेरा ये हिदायत रहेगी, मेरा अपील रहेगा कि आप इन बच्चों को देख करके और इसी तरह से रिजल्ट, इससे भी अच्छा रिजल्ट लाने का आप प्रयत्न करें, ताकि आपका भी इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करते रहें और आपका हौसला बुलंद बनाए रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले ही आप लोगों से बताएं कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। आज देखिए इन जो भी बच्चे हैं और बच्चियां हैं, इनका चेहरा अगर चमक रहा है तो क्रीम फेयर लवली का चमक नहीं है, ये चमक कहीं ना कहीं इनके कड़ी परिश्रम का है और परिश्रम के चलते आज पुरस्कार लेने आए हैं। और पुरस्कार लेकर के जब अपने माता पिता को कहेंगे कि हम विद्यालय में पुरस्कार लिए हैं तो इनका चेहरा और चमक उठेगा। देखिए हमारे साथ और एक भैया सहयोगी है जो कि कमलेश सर के साथ अमित सर हैं, जो कि काफी मेहनत करते हैं और इन्होंने भी बताया कि हम 10-15 सालों से करीब करीब सेवा दे रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपको आज? ये जो बच्चे हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लगभग 15 सालों से हर साल इस एरिया में टॉप रिजल्ट देते हैं जी, और इन साल भी रिजल्ट इतना अच्छा है कि करीब 100 लड़कों में 25 लड़के 400 प्लस लाए हैं। 468 नंबर यहाँ का हाईएस्ट है और बच्चे बच्चियां दोनों मिलके इतना अच्छा रिजल्ट लाया है कि हमारा परिश्रम किया हुआ कहीं ना कहीं ये पिछड़ा इलाका है, देहात इलाका है, पिछड़ा नहीं कहा जाएगा, देहात इलाका है। और देहात इलाका में इस तरीका का टॉप एग्जाम देना, जहाँ की कम व्यवस्था होता है, लाइट कम रहती है, आज व्यवस्थाएं मैंने कम होती है, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट देना कहीं ना कहीं बड़ी चीज होती है। हाँ बड़ी चीज तो है, लेकिन हम ये जो बच्चे कमजोर हो या सभी बच्चे को हम एक्स्ट्रा क्लास करा के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हर मंथ लेकर, गर्मी हो ठंडा हो बरसात हो, हर रोज क्लास करा के इन बच्चों को इस मुकाम तक हम पहुंचाने वाले अमित सर है। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के पीछे हम लोगों का कड़ा परिश्रम रहता है और ये सच्चाई है कि इनके परिश्रम के बदौलत आज इन लोगों ने इस तरह का प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना मुकाम हासिल किया। और सर है, इनसे बात करना चाहेंगे हम। सर क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों और बच्चियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इन बच्चों और बच्चियों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने अनुशासन के दायरे में रह करके
सेल्फ स्टडी को मजबूत करें। और यदि स्वयं अपना अध्ययन यदि शुरू होता है तो जितनी सारी लक्ष्य है, जितनी सारी उनकी एम्बिशन है, वो बहुत नजदीक आ जाएगा। तो देखिए और भी हमारे सर लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। क्या कहिएगा इन बच्चों के लिए? आज खूबसूरत दिन है, क्या कहिएगा इन बच्चों के लिए? मैंने विद्यालय तो 1991 चल रहा है, जी, हम लोग भी इसी में पढ़े हुए हैं, लेकिन देखिए अभी सर बात कर रहे थे कि हम जिनको पढ़ाए हैं वो भी पढ़ने आते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ने आते हैं। देखिए इसका जो है कि जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय से लेके और अभी तक, पहले अरैला स्कूल था जिसमें इसी विद्यालय के लड़के टप करते थे जी। इसके बाद अभी जो हमारे प्रखंड भी है, प्रखंड में पढ़ता है जादवपुर स्कूल, उसमें जब भी हाईएस्ट नंबर आता है तो हमारे आदर्श गंगाराम शिक्षा संस्थान के निष्कर्ष यही है कि कहीं भी हमारे बच्चे टॉप करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं जाकर के टॉप करता है। कम माने मामूली हम लोग खर्च में हम लोग बच्चों को 3 घंटा शिक्षा देते हैं। और जो हमारे जो पटना का लेवल का जो पढ़ाई होता है उस लेवल का हम लोग यहाँ पर पढ़ाई देते हैं बच्चों में। और बच्चों में सबसे ज्यादा हम लोग जुनून भरते हैं और उनको पढ़ने के लिए इस तरह से बाध्य कर देते हैं कि ताकि बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसका परिणाम आपके सामने है। जी। माने आज से 15-16 सालों से आता आ रहा है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम होगा भैया? आपका? हमारा नाम पड़ेगा संतोष कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र और छात्राएं आज इस मुकाम पर पहुंची हैं और पहुंचती रहेगी, हमारा भी ये विश्वास है अंदर से कि हमने जो शिक्षा दिया है लड़कों को, उसका जो है हमका परिणाम अच्छा निकलेगा। और हाँ, लड़कों लोग को ये भी सर लोग कहे हैं, बहुत सारे सर लोग बताए हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो ये सही बात है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे वो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसको पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं वो टॉप कर जाते हैं तो कैसा फील होता है अंदर से? बहुत अच्छा फील होता है, गौरव महसूस होता है हमको कि हमारे छात्र जो है, हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो है इतने ऊंचाई तक जाकर हमारे गौरव को ऊंचा किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने पिताजी का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। तो चलिए देखिए हमारे साथ यहाँ के टॉपर्स बच्चे थे और टॉपर्स बच्चों के साथ साथ गुरुजन थे जो कि यहाँ इन लोगों से सवाल हुआ और सवाल में साफ साफ तौर पर निष्कर्ष निकल करके यही आया कि जब आप मेहनत कीजिएगा, कड़ा परिश्रम कीजिएगा और आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तो कहीं ना कहीं आप सफल होइएगा। आप किसी परिस्थिति से आते हो, किसी जाति से आते हो या किसी धर्म से आते हो, लेकिन आपको सफल करने में कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।